कभी सोचा है कि हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम अंदर से कितना ज्यादा खोखला है? इसका सबसे बड़ा प्रूफ आपको सिस्टम की इन दो अलग अलग चेहरों में मिल जाएगा। जब भी इलेक्शन का टाइम आता है तब लीडर को आपके वोट की ऐसी फिगर होती है कि पूरा का पूरा पोलिंग बूथ उठकर आपके घर के 10 से 15 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पर आ जाता है। और अगर कोई बुजुर्ग है या फिर फिजिकली चैलेंज इंसान है तो उसे तकलीफ ना हो, इसीलिए गवर्नमेंट उनके लिए गाड़ी भेजती है ताकि वो भी वोट कर सके, क्योंकि इनका एक ही नियम है, एक भी वोट वेस्ट नहीं जाना चाहिए। तब हमारा सिस्टम बहुत ही केयरिंग और सेंसिटिव बन जाता है। लेकिन दोस्तों, जैसे ही बात बच्चों के फ्यूचर की या उनके एग्जाम की आती है, यही केयरिंग सिस्टम अचानक से अंधा और बहरा बन जाता है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देख लो, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो नीट हो या कोई और, बच्चों के एग्जाम सेंटर उनके घर से 500 से 800 किलोमीटर दूर भेज दिए जाते हैं। तब गवर्नमेंट की तरफ से ना कोई बस मिलती है, ना कोई ट्रेन रिजर्वेशन मिलता है और ना ही कोई मदद मिलती है। बच्चे अपनी जान हथेली पर रखकर ठसाठस भरी ट्रेन में धक्के खाते हुए जाते हैं या फिर बस की छत पर लटक कर ऐसे तैसे सेंटर पहुंचते हैं। और वहां पहुंचने के बाद क्या होता है? अगर भीड़ या ट्रैफिक की वजह से आप 1 मिनट भी लेट हो गए ना, तो एंट्री स्ट्रिक्टली बंद कर दी जाती है। चलो मान लिया कि डिसिप्लिन जरूरी है, पर टाइम पर पहुंचने के बाद भी क्या गारंटी है कि एग्जाम स्मूथली कंडक्ट होगा? कभी सेंटर पर सर्वर डाउन हो जाता है, कभी बायोमेट्रिक मशीन काम नहीं करती और कई बार तो एग्जाम शुरू होने से पहले ही कैंसिल या लीक हो जाता है। वाह रे मेरा देश का सिस्टम! एजुकेशन को हमेशा आखिरी लाइन में खड़ा किया जाता है और अगर अनफेयर सिस्टम के खिलाफ बच्चों ने कुछ अपने हक में बोल भी दिया, कुछ आवाज उठा भी दी, तो उन्हें इंसाफ नहीं मिलता। मिलती है तो सिर्फ लाठियां, उन्हें जेल में डाल दिया जाता है और उन पर ना जाने कैसे कैसे इल्जाम लगा दिए जाते हैं। वोट मांगने के लिए नेता आपके दरवाजे पर हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं, पर पढ़ाई और फ्यूचर पर सवाल पूछो तो आपको गलत ठहरा दिया जाता है। सच्चाई तो ये है कि कोई भी देश तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक वहां का एजुकेशन सिस्टम एक मजाक बनकर या फिर एक दिखावा बनकर रह गया है। आज हजारों लाखों स्टूडेंट के सपने और उनकी मेहनत इस टूटे हुए सिस्टम के पैरों के तले कुचले जा रहे हैं। अब डिसाइड आपको करना है कि सच्चाई को चुप रहकर सहते रहना है या फिर अपनी आवाज को बुलंद करना है। मैं कभी किसी को ऐसी चीज शेयर करने के लिए फोर्स नहीं करता, लेकिन अगर आप मेरी इस बात से थोड़ा सा भी एग्री करते हो ना, तो इस आवाज को दबने मत देना। इसे इतना शेयर करो कि सच्चाई हर उस इंसान तक पहुंचे जो बदलाव लाने की हिम्मत रखता है।